नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा, संविधान के बनने तक, संविधान कब बना, कितने दिनों में बना, कब लागू हुआ, कब अंगीकार किया गया। इन सारी बातों पे हम क्रमवार चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आने वाले वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार यानी पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। नेहरू जी के बारे में हमने ज़्यादातर सुना हुआ है, लेकिन उससे भी पहले आपका अगर नाम किसी का आता है तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी 1895 में। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। यहाँ पर अगर आप बात करें वयस्क मताधिकार की, देखिए यही लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि एक न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वयस्क श्रेणी में आते थे और उन्हीं के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इनका चुनाव 1946 में जाकर के पूर्णतः संपन्न हो गया था। बंटवारे के बाद, किसके बंटवारे, यानी कि देश के बंटवारे के बाद, देश भी हमारा दो भागों में बंट गया था, एक था आपका पाकिस्तान और एक था भारत। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों 389। अब बंटवारा यहां पर हम बात करें मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा से अलग हो गई थी। मुस्लिम लीग ने अलग स्वतंत्र राज्य, अलग स्वतंत्र देश की मांग करी थी। तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद जो कुल सदस्य आपके 389 थे, इनमें से भारत में 299 रह गए, जिनमें 229 चुने हुए थे और वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें 70 में से, यानी 229 चुने हुए थे और वहीं 70 मनोनीत थे। और इन 70 में से कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे। अनुसूचित जनजाति, जो कि बंजारे टाइप के लोग होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको बोलते हैं, और उनके सदस्य 33 थे। संविधान सभा का जो परिचय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से संविधान सभा आई, संविधान सभा की चर्चा कहाँ प्रारंभ हुई, इन सब के बारे में भी जानेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी और इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। कौन सी समिति? जो संविधान निर्माण कर सके। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहाँ पर नाम दिया हुआ है एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप आगे चल के संविधान सभा के निर्माण के समय कैबिनेट मिशन का अगर नाम सुनेंगे तो आप यहाँ अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये कैबिनेट मिशन क्या है। जो मंत्रियों का दल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था, जिसमें 3 थे, एक था आपका लॉरेंस, एक था क्रिप्स और एक था अलेक्जेंडर, इनको भारत भेजा गया था। मंत्रियों के इसी दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न हो गई। एक तरीके से हम आपको बता दें, इससे पहले तो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा था, तो उस आधार पर संविधान सभा के निर्णय हुआ करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारी जो संविधान सभा थी वो पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपने खुद के निर्णय लेने वाली हो गई। ठीक है। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। किसने? संविधान सभा ने, क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, उसके बाद ये प्रभुत्व संपन्न हो गई, अपने खुद के निर्णय बनाने के लिए सक्षम हो गई। इसने विधिक रूप से 1 दिसंबर 1946 से अपना कार्य आरंभ कर दिया और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। और इनमें कौन कौन से थे हम आपको ये भी बता दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। अनुसूचित वर्गों के 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की, तो सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। ये प्रथम सभापति जो थे वो भी आपके अस्थायी तौर पर थे, क्योंकि जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और इसके ठीक 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को जब बैठक हुई दोबारा से संविधान सभा की, तो उसमें फिर स्थायी तौर पर सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये निर्मात्री समिति आप समझ गए होंगे। भीमराव अंबेडकर, आपने सुना होगा कि इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान को बनाने के लिए जिन समितियों को बनाया गया था उनमें से एक समिति थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 बैठक की, और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। यहाँ पर आपका एक सवाल सीधा बनता नजर आ रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो सीधा यहाँ पर आंसर रखा हुआ है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और एक नई जानकारी आपके सामने ये भी है कि 114 बैठकें हुई थी इतने दिनों में। 114 बैठकों के तहत संविधान का निर्माण हो सका, और पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इसकी जो बैठकें होती थी, संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई हैं, उसमें प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इससे पहले ब्रिटिश काल में जो भी बैठकें होती थी उनमें इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कितनी समितियों को बनाया था, और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, उन समितियों का काम क्या था। इसके ऊपर हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।